हम दिवाली को यहाँ पटाखा बम भी नहीं फोड़ पाते हैं, न दिए जला पाते हैं, दिया फूंक दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे साथ यहाँ पे घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन के पास जाएंगे, प्रशासन वही है कि तोड़ के बैठा देते हैं, मारपीट देते हैं। के लाल के साथ ना हो कि जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने लड़के की मार देख के ना, वैसे किसी के साथ ना हो। इनको इनकी नौकरी से ऐसे कर देना कि जैसे हमारे बच्चा तड़प रहा, हम तड़प रहे हैं, इसकी बीवी तड़प रही है। उस दिन मेरे छोटी छोटी दो पोतियाँ रोती रही, मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ, लेकिन दरोगा साहब मिलने नहीं दिए थे। हमको बार बार डांट करके भगा देते रहे हैं। मैं जब वो मार रहे थे मैं तो अपने घर पे थी। मैं बार बार थाने चक्कर लगा रही थी, मुझे बार बार भगा दिया जाता था। जाती थी थाने में तो दरोगा जी बोलते थे कि अगर यहाँ पे बार बार चक्कर लगाने आओगी तो तुम्हें भी बंद कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, हमारे बेटे के साथ हमें भी बंद कर दो, हमारा बेटा जेल में है तो हम भी बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो मुझे कहते ज़्यादा बोल रही हो। तो मैंने कहा इसमें बोलने की बात, हमारे बेटे को बंद कर रखे हो तो या तो हमको मिलने दो या तो हमें भी बंद कर दो। तो मिलने नहीं दिए, बार बार जितनी बार चक्कर लगा मुझे भगा देते थे और ये कहते थे अभी 1 घंटे के बाद छोड़ देंगे, अभी 1 घंटे के बाद आपका बेटा चला जाएगा। 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इंतजार करती रही, लेकिन मेरे बेटे को मुझसे मिलने नहीं दिए। और जब जाऊँ तब यही दे करके भगा देते थे। और जब यहाँ से ले गए थे हमारे बेटे को, वहाँ सामने मारे थे कि यहाँ से दिखता है, अभी हमने बनाया नहीं है, थाने की तरफ से खुला है। हमारे बेटे को उन्होंने जब मारा एक डंडा, हमारा बेटा झुक गया। मैं यहाँ से रोने लगी तो करम अली यहाँ मढ़ई में है थाने में, वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो दरोगा जी से वो कुछ बोला है, अब चाहे जो कुछ बोला उसकी आवाज़ में मुझे नहीं सुनाई दी। तब दरोगा जी मुझे वहाँ से डांट के भगाते हैं, कहते जाओ यहाँ क्या देख रही हो, जाओ अपने घर में अपना काम करो। फिर मैं अपना घर की तरफ आ गई, वहाँ से अपने थी घर पे ही, लेकिन वहीं पे ही मैं अपना काम करने लगी। फिर उस तरफ मैं नहीं देखी। और मेरे बेटे को कब उन्होंने ले जाकर के पीछे की साइड मारा मुझको नहीं मालूम है। बेटे से मिलने के लिए मैं बार बार जाती रही, थाने में चक्कर लगाती रही, लेकिन मुझे दरोगा जी मेरे बेटे से नहीं मिलवाया। और मेरा बेटा सुबह का चाय पी के गया हुआ था, उन्होंने मेरे बेटे को खाना खिलाने दिया, ना पानी देने दिया, कोई चीज़ नहीं करने दिया, और बार बार मुझे भगाते आए। जब 7 बज गए फिर मैं अपने बेटे के लिए चाय लेके गई हूँ। मैंने कहा इतना टाइम हो गया, अभी मेरा बेटे से ना मिलने दिए ना चाय पानी करने दिए। चाय लेके गई हूँ तो वहाँ पे होम गार्ड बैठा हुआ था। होम गार्ड से जब मैं पूछी, मैंने कहा भैया हमारा लड़का कहाँ है, मैं उसके लिए चाय लेके आई हूँ। तो वही मुझे बताया कि तुम्हारा बेटा 4 बजे जेल चला गया है। तो मैं बोली मेरा बेटा क्या गुनाह किया? बिना परिवार को सूचना दिए जेल भेज दिया? हाँ भेज दिया, हमको नहीं बताया। तो उसे होम गार्ड से पूछी हूँ कि मेरा लड़का क्या गुनाह किया था कि जो जेल भेजा गया, हमको इसको आप बताइए। तो बोला कि देखो मेरी ड्यूटी जो है, मैं होम गार्ड हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ यही कि तुम्हारे बेटे को जेल ले गए। तो मैंने कहा किससे पता चलेगा? बोले एसओ साहब से आप जा करके बात कर लो। अंदर गई तो वहाँ कोई था नहीं, एक मुंशी था, मुंशी कुछ बोला नहीं। फिर वो यही बोला कि एसओ साहब 9 बजे आएंगे, अभी दौड़ा पे गए हैं, आप 9 बजे आकर के मिल लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहाँ से आई, फिर बाज़ार में गई, अपने बाज़ार वाले लोगों को, जो बाज़ार के लड़के को इन्होंने बंद कर रखा था उसी के घर गई मैंने कहा दोनों लड़कों को उन्होंने जेल भेज दिया, आप लोगों को पता नहीं है? बोले नहीं पता नहीं है, मैं भी थाने गया था, दरोगा साहब भगा दिए, देखने नहीं दिए, बच्चे वहाँ पे हमें नहीं दिखे। तब फिर पूरी बाज़ार के लोग इकट्ठा होकर थाने में आए, तब भी दरोगा जी ने कोई सुनवाई नहीं किया, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, और फिर भी डांट फटकार कर भगा दिया। यही इतना बोला कि तुम्हारे बच्चे प्रतापगढ़ कारागार जेल में चले गए हैं, जाकर के अपना वहाँ से छुड़ा लाओ। यही इतना उन्होंने बोला और सबको भगा दिया था। और बार बार मैं चक्कर लगाती रही, दरोगा जी मुझे बार बार भगाते रहे, मेरे लड़के से मुझे उन्होंने मिलवाया नहीं। फिर दूसरे दिन जा कर के हम फिर प्रतापगढ़ से फिर अपने लड़के को फिर छुड़वा के लाए। अच्छा बताइए, इतना उम्र हो गई है, हाँ जी, आपने कभी पूरे जीवन में इनको 56 डंडा मारी हैं? कभी हमने एक उंगली तक नहीं टच करी है। 56 डंडे की तो बात ही छोड़ दो, एक डंडे भी नहीं, अपने बच्चे को एक उंगली टच नहीं करी हूँ। मैं और मेरा पति दोनों जने इसको एक उंगली अगर कहो ऐसे टच कर दी हूँ तो एक उंगली भी टच नहीं करे हैं हम। लेकिन आज दरोगा साहब ने मेरे बच्चे को ना 56 डंडे मारे हैं। और मेरी यही रिक्वेस्ट है ना कि ऐसा इनको ऐसे कर दें कि आगे भी किसी की माँ के लाल के साथ ये दुर्घटना ना घटे। जिस तरीके से मेरे लड़के के साथ हुआ है, ऐसी घटना किसी माँ के लाल के साथ ना हो कि जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने लड़के की मार देख के ना, वैसे किसी के साथ ना हो। इनको इनकी नौकरी से ऐसे कर देना कि जैसे हमारे बच्चा तड़प रहा, हम तड़प रहे हैं, इसकी बीवी तड़प रही है। उस दिन मेरे छोटी छोटी दो पोतियाँ रोती रही, मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ, लेकिन दरोगा साहब मिलने नहीं दिए थे। हमको बार बार डांट करके भगा देते रहे हैं। ये समझ रहे थे कि ये कमजोर परिवार हाँ है। हमारे और कोई नहीं, सिर्फ हमारा यही एक ही लड़का है, हमारे ना कोई बेटा है, एक बेटी एक बेटा है, 2 ही बच्चे मेरे पे हैं बस खाली। इसीलिए इन लोगों ने फंसाया कि इसके एक ही लड़का है और माँ के लिए क्या करेगी, इसको जेल भेज देंगे, वहीं जेल में पड़ा रहेगा, माँ के लिए क्या करेगी। हमारे आगे पीछे और कोई भी नहीं, सिर्फ हमारा
सहारा यही हमारा एक लड़का है बस। और उस लड़के को इतना, हाँ, इतना बेरहमी से इतना जो माँ एक मतलब टच नहीं एक की। उंगली टच नहीं करी हूँ कि एक उंगली आज तक इतना बड़ा हो गया है, आज तक एक उंगली टच नहीं करी हूँ। जिस हिसाब से आज इन्होंने हमारे लड़के को 56 डंडे मारे हैं कि आज तक हमने अपने लड़के की एक उंगली ऐसे टच नहीं करी हूँ। ना मैं करी हूँ ना मेरा आदमी इनको किया हुआ है। इतने लाड प्यार से हमने इनको रखा है। अभी तक इतना बड़ा हो गया, आज तक भी अभी तक भी हम दोनों व्यक्ति इसको कुछ कहते भी नहीं हैं कि हम कुछ कहते भी हों, लेकिन हमको थाने से भगाया गया, बार बार भगाया गया। हमारे लड़के से मिलने नहीं दिया इन्होंने। बार बार उनसे रिक्वेस्ट भी करती रही कि दरोगा साहब हमको हमारे बच्चे से मिलवा दो, लेकिन उन्होंने मिलवाया नहीं। और जब इन्होंने जेल भेज दिया, शाम को हम 9 बजे जब पूरी बाजार इकट्ठा होकर के गए हैं, तब मुझे कह रहे हैं कि जब तो तुम्हारा बेटा यहीं पे था क्यों नहीं मिली हो। मैंने कहा मिलने दिए थे जो मैं मिलती। बार बार चक्कर लगाती रही, आपने मिलने नहीं दिया, मुझे भगा दिया था। अब बार बार पूछूं हमारे बेटे का क्या कसूर है, क्या कसूर है, मेरे लड़के का क्या कसूर है, बताइए आप। तो एक बार ही दरोगा जी बोले, कहते हैं कि तुमने अपने लड़के को गुंडा बना रखा है। मैंने कहा मैंने गुंडा किस चीज़ का बनाया है, हमारा लड़का गुंडा दिखाई देता तुमको? तो फिर बोले नहीं, कहते अच्छा जाओ नहीं तो तुमको भी यहीं पर भाई बिठा देंगे। मैंने कहा बिठा दो, हमारे लड़के को बिठाए, हमें भी बिठा दो, हम माँ बेटे दोनों जेल कर लेंगे, क्या बात है, हमको इस चीज़ से डर नहीं है। कहते तुम ज़्यादा बोलती हो। माँ जो है अपने बेटे के लिए योद्धा बन गई। हाँ, मैं बन गई, योद्धा बन गई थी मैं, अभी भी बनी हूँ। अगर हमारे लड़के को इंसाफ नहीं मिलेगा तो अभी भी मैं अपने लड़के के पीछे, हम जो होगा वो करेंगे। हम कैसा इंसाफ चाहती हैं? हम ये इंसाफ चाहते हैं कि किसी माँ के लाल के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। इन दरोगा को, इन सिपाहियों को ऐसे कर दें कि वो भी अपने घर पे जा कर के घास छीलें। हमारे हाँ, उनको नौकरी से बिल्कुल दरखास्त की जाए, बर्खास्तगी चाहती हैं। हाँ, हम यही चाहते हैं कि जैसे आज हमारे लड़के के साथ हुआ है, ऐसे किसी माँ के लाल के साथ नहीं होना चाहिए। एक माँ आज तड़प रही। हाँ, होली के दिन, होली के दिन, त्योहार हाँ, के दिन सबसे बड़ी बात थी, त्योहार के दिन एक माँ तड़प रही। हाँ, एक माँ होली के दिन तड़प रही थी कि हमारे घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने बाप के, अपने पिता के बिना वो बच्चे भी खाना नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए। बार बार बच्चे कह रहे थे दादी मेरे पापा कहाँ हैं, दादी मेरे पापा कहाँ हैं, पापा से चलो मिलवाओ, पापा से चलो मिलवाओ। लेकिन ये दरोगा, मैं अपनी पोती को लेके गई थी, फिर भी दरोगा साहब ने नहीं मिलने दिया। हमारी पोती 6 साल की है, उसको भी लेके गई थी। वो बोली कि दादी मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैंने कहा चल। चाय लेके गई थी, दरोगा साहब ने मिलने नहीं दिया। वर्दी का जो धौंस था वो दिखा रहे थे। हाँ, वो वर्दी का धौंस दिखा रहे थे। हाँ, संविधान की शपथ लेकर के न्याय करने के लिए कुर्सी पर तो बैठते हैं, लेकिन इन गरीब माओं को जो है, पीड़ित माओं को जो है कुर्सी जो है वर्दी का धौंस दिखाते हैं और आरोप है कि 56 डंडे जो है इनको गिन करके मारते हैं। जब आपको बिना आपके माँ से मिलवाए, आपकी वाइफ से बिना मिलवाए, बिना बच्चों से मिलवाए आपको जेल भेज दिया जाता बिना बताए, तो कैसा महसूस कर रहे थे सर? जेल में जाकर? हम जेल में जाने के पहले उनसे भी, दरोगा साहब से भी बोले, मुंशी से भी बोले, यानी सिपाहियों से भी बोले कि भैया हमारे घर पे सूचना दे दीजिए, हमको पता है अब हमको जेल भेज रहे हैं। जब आपने कहा 10 साल के लिए आपको हम जेल भेज देंगे, तो हम जान गए कि हमको छोड़ेंगे, जब इतना मारे हैं बिना जेल भेज छोड़ेंगे नहीं ये। तो हमने इनसे ये कहा सर जी आप हमारे घर पे सूचना दे दीजिए कि आपके बच्चों को हम जेल भेज रहे हैं, जिससे हमारे घर पे पता लग जाए, हमसे कम से कम मिल तो लें। और उस दिन, जिस दिन की होली की बात है, उस दिन हम लोग पूरे भीगे हुए थे कपड़े में, और भीगा कपड़ा ही लेकर हम 8 बजे तक, रात की 8 घंटे तक हम लोग भीगे कपड़े में ही थे। जेल भीगे तो भीगे कपड़े में ही थे। हमने उनसे कहा सर हमको ठंड लग रही है, हम अपने घर से कुछ कपड़े लें, जैकेट लेना, ठंड लग रही है। कहें तुमको कौन सी जैकेट, जो तुम तो सारे होली खेल रहे थे। हमने कहा ठंड का महीना मर जाए, कहें मर जाते नहीं तुम। मतलब इस तरीके का वक्तव्य दे रहे थे जी, कि मतलब कि कुछ भी हो जाए। माननीय न्यायालय ने भी जिस तरीके से कस्टोडियल डेथ जो है पुलिस थाने में हो रही, उसको लेकर के कहा है कि इस तरीके के जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, हर जगह जो है चाक चौबंद रहना चाहिए। तो क्या तो भी आपको एक गुप्त जगह ले गए? इस थाने के पीछे 2 गुप्त कमरे हैं। वहाँ पे जहाँ पर ले गए थे वहाँ पे असलम ईसाई का भी कमरा है, जिसमें असलम ईसाई रहते थे। वहाँ पे उसी बगल में उनका असलम ईसाई ने अपने बगल में ले जाके हमको जो टॉर्चर किया, बैरिक के अंदर टॉर्चर किया था अपने। टॉर्चर किए जी। तो ऐसा जीवन में कभी आपके साथ हुआ था? कभी जीवन में, हम स्कूल में भी मार नहीं खाए हैं अपने, कभी हमने मार न अपने घर में खाए, ना कभी स्कूल में कभी मार नहीं खाए कहीं भी। मस्जिद दिखाएंगे क्या हमें जरा? बिल्कुल आपको दिखाएंगे एक बार। अभी हम उस मस्जिद के पास ले चलते हैं आपको,
जहां पर बता रहे हैं कि रंग डाला गया था और यहीं से सारा विवाद जो है शुरू होता है। ये देखिए, ये आपका पूरा घर है? जी हमारा घर है पूरा ये ये। शॉप भी आपकी है? जी तो कहाँ एग्जैक्ट आप खड़े थे, कहाँ रंग डाल दिए थे आप? दिखाते हैं आपको। हम एग्जैक्ट आप इधर चलिए, इधर चलिए। जैसे एग्जैक्ट आप देख रहे हैं, ये कलर गिरा हुआ है, यहीं पे टप रखा था पानी वाला। जो आदर्श जी हैं, आदर्श भाई हमारे हैं, उन्होंने यहीं से उठा खाली है। यहाँ पे देखिए कलर दिख रहा है आपको, वहाँ कहीं कलर आपको दिख नहीं रहा होगा। ये यहीं पे कलर डाला गया था बस। तो मतलब यहाँ से कलर नहीं, यहाँ से उठा करके यहाँ तक लेके आए थे। अच्छा। ये यहाँ तक। हाँ। उसके बाद यहाँ पे जो प्रक्रिया यहीं पे गिरा था। अब ये सोचिए कि यहाँ से वहाँ कैसे चला जाएगा। तो आरोप था कि इस मस्जिद पर जो है जी। कलर चला गया। जी इसी मस्जिद पे बताने कलर चला गया था। हाँ। और इसका वीडियो भी हमारे पास जो मौके बनाया गया इस मस्जिद के ऊपर से ही, यहाँ मस्जिद के ऊपर से ही वीडियो बनाया गया है। वो भी आपको हम दे देंगे। हमारे पास वीडियो आ गया है जो यहाँ मस्जिद के ऊपर से बनाया गया है। तो यहाँ आप बता रहे हैं तो 50-60 लोग हम जुटे थे। कुछ लोग मस्जिद के ऊपर छुपे हुए थे, उनको सवाल करना था। कुछ लोग यहाँ छुपे हुए थे, कुछ लोग यहाँ इसके बगल में छुपे हुए थे, जिसमें कुल मिलाकर 150 की संख्या में ये लोग इकट्ठा थे। तो क्या मंशा क्या थी, जैसे कि अब इसको हम नहीं बताएंगे मंशा क्या थी, लेकिन यहाँ पे जब इकट्ठा थे तो लोग 150 की संख्या में लोग इकट्ठा थे यहाँ पे। होली के दिन आप लोग होली खेल रहे थे। होली के दिन भाई तो सब हिंदू परिवार है, अपना त्योहार मना रहा था। तो मुस्लिम की मंशा रही होगी कि यहाँ पे इनको त्यौहार न मनाने दिया जाए। और यहाँ पर हमारा किसी से कोई विवाद नहीं था, किसी से कोई विवाद नहीं है किसी से भी। अब चाहे जो समझें, लेकिन अब जब विवाद अब इन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली ही डाल दी है। जबरदस्ती किसी को मारना, प्रताड़ित करना इन लोग की खामियां हैं ये। आपको जबरदस्ती मारा गया? हमको जबरदस्ती मरवाया गया। आप देख लीजिए, हमने यहाँ पे रंग का टब था, यहाँ पे रंग गिरा है। इसके अलावा कहीं आप देखें, अगर यहाँ से गिरा होता, अगर डालने का प्रयास होता कि हम बाहर चले जाते उसके, तब वहाँ जाता, लेकिन यहाँ से कैसे चला जाएगा। आप यहाँ देख, कहीं भी कलर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा भी नहीं दिख रहा होगा, बूंद में भी, तो यहाँ से जाएगा कैसे। आप बता रहे थे कि यहीं पे आप जो है होली खेल रहे थे? जी हमारा घर यही है, यहीं पे है। और हमसे कहा जाता है कि यहाँ से आप तुम 100 मीटर यहाँ से जाओ दूर, होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, आप यहाँ से 100-150 मीटर जाके तब त्यौहार मनाइए। यानी हम दिवाली को यहाँ पटाखा बम भी नहीं फोड़ पाते हैं, न दिए जला पाते हैं, दिया फूंक दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे साथ यहाँ पे घटनाएं होती हैं। लेकिन प्रशासन के पास जाएंगे, प्रशासन वही जाके तोड़ के बैठा देते हैं, मारपीट देते हैं। तो नहीं, आपके बारे में कहा गया कि आप जो है शांति भंग कर रहे थे यहाँ पे। अगर आपको शांति भंग लग रही हो या कोई भी दंगा लग रहा हो, दंगा करने के नियंत्रण से, तो आप भी देखें, आपको हम वीडियो देंगे। अगर उसमें हमने कुछ किया होगा तो आपको वीडियो में दिखेगा। जो वीडियो इस मस्जिद के ऊपर से बनी है वो वीडियो हमारे पास आई है, हमको मिली है, पूरे क्षेत्र में है, वो वीडियो चल भी रही है। लेकिन प्रशासन की आँख तब भी नहीं खुल रही है। तो कितने लोग होली खेल रहे थे? आप लोग कितने लोग थे? 150 से 200 लोग होंगे हम लोग। आप लोग भी 150 हाँ, लोग? काफ़ी लोग थे। लेकिन यहाँ पे जब ये वारदात हुई, क्योंकि सारे लोग निकल चुके थे, अच्छा, सब लोग आगे निकल चुके थे, तब उसके बाद 10, 20, 25, 30 आदमी बचे होंगे, बाकी सब लोग निकल चुके थे। क्योंकि हमारा जो डीजे बजा था वहाँ पीछे, यहाँ से 100-150 मीटर पीछे, 100-150 मीटर पीछे बंद ही कर दिया गया था। उसके बाद जब वहाँ से बंद किया तो वहाँ तक डीजे चला गया था, जहाँ पे आपको कार देख रहे हैं। अच्छा। यानी थाना पार कर गया था। उसके बाद की घटना है। यहाँ पे होली खेलते खेलते जो है बताया जा रहा है छींटा जो है पड़ गया उसी पे। अब उसमें छींटा गया कि सर नहीं गया, उसको हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम मौके पे प्रशासन के हाथ में लग गए थे। क्योंकि मौके प्रशासन हमको ले गया, देख भी नहीं पाए। नहीं, हम कुछ जांच ही नहीं कर पाए हुआ क्या। अगर कुछ हुआ होता, हमारे लोग के पास में कुछ होता कि यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पर वो हुआ, यहाँ पे अगर कलर गया होता है, रंग गया होता, पानी गया होता, कुछ भी गया होता, तो कम से कम दिखता तो किसी के पास, हमारे लोग के पास भी तो एविडेंस होता। क्यों मुस्लिम पक्ष के पास ही क्यों एविडेंस है पूरा, हमारे पास क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था, ना हमको सोच थी इस चीज़ की कैसे घटनाएं हमारे साथ हो सकती हैं। तो मतलब आप बता रहे थे कि होली खेलने पर भी पाबंदी है? यहाँ पर हमको बोला गया था कि तुमको कोई त्यौहार नहीं करने देंगे, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, क्या मतलब दुर्गा पूजा या कोई भी त्यौहार, हिंदू कोई त्यौहार यहाँ करने नहीं दिए जाएंगे। कुछ लोगों के द्वारा ये हमको सूचना में, कहने मतलब किसी ने भी जो भी बताया होगा, लेकिन ये सूचना हमारे आ गया है कि इनको, हिंदू को कोई, यहाँ पूरे बाजार वासियों को, पूरे ग्राम वासियों को कोई भी त्यौहार करने नहीं दिया जाएगा। तो कभी जो है जी,
कभी शिकायत की है आप? कभी इस चीज़ को हम सर सोचा ही नहीं, अगर इस चीज़ को सोचते हम लोग पहले से ही सूचना दिए होते। जी, अब कभी कुछ होगा तो सूचना जरूर देंगे। सूचना देनी पड़ेगी सर, इसके लिए हम पहले पाबंदी करेंगे अब, क्योंकि हमारे घर में कोई कहाँ होली मनाएंगे? सर वो तो अभी अब बीत गई है, उसके बाद देखेंगे प्रशासन क्या हमारे साथ करता है। होली मनाने देते हैं कि नहीं मना देते हैं। एसआई असलम और एक सिपाही को जो है लाइन हाजिर कर बताया जा रहा है, लाइन हाजिर कर दिया गया। सर जी लाइन हाजिर से कुछ भी नहीं होगा, हमको उनको सस्पेंड चाहिए, सस्पेंड करें। शासन प्रशासन हम सन से पूरी अपनी भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, निस्तारित किया जाए। मतलब कि आप चाहते हैं उनकी बर्खास्तगी हो? उनकी बर्खास्तगी और यहाँ पर जो भी वो किए हैं, जो भी इसके मेन वो है, उनके ऊपर FIR दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो। जो मारे पीटे हैं। जी, तो देखिए, क्या नाम बताया? शीतला प्रसाद प्रजापति। ये शीतला प्रसाद प्रजापति हैं और एग्जैक्ट यही जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि ये लोग जो है होली खेल रहे थे और पुलिस का आरोप था ये लोग जो है कि मस्जिद पर रंग डाल देते हैं, कुछ छींटे पड़ गए थे जिसके आरोप में इनको शांति भंग में चालान किया गया था। इन लोगों का आरोप है कि थाने में बंद करके इन लोगों को मारा पीटा गया है। फिलहाल एसपी ने जो है मामले का संज्ञान लेते हुए एसआई असलम खान और एक सिपाही का जो है लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की पूरी जांच चल रही है।